अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4 है। इस ट्यूटोरियल में हम जो इस वीडियो सीरीज़ का वेबसाइट का प्रोजेक्ट का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ऐड टू कार्ट। हम प्रोडक्ट को किस तरह ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करने के लिए हम सेशन का यूज़ कर रहे हैं। सेशन क्या है इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट हम डेमो देखते हैं। मैंने प्रोजेक्ट को ओपन किया हुआ है। या अगर हम देखते हैं अभी कार्ड में तो हमारे पास 0 वैल्यू है। हम यहाँ से प्रोजेक्ट ऐड करते हैं। मैंने 2 को ऐड किया, प्रोडक्ट क्वांटिटी को ऐड टू कार्ट में आया। यहाँ पे हमारे पास 1 है। कार्ड को ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसका सीरियल नंबर, आइटम नेम, आइटम प्राइस, क्वांटिटी और यहाँ पे क्वांटिटी की प्राइस और यहाँ पे टोटल प्राइस है। हम आते हैं यहाँ पे और पेज पे। और पेज पे आने के बाद यहाँ पे हम मोबाइल को भी ऐड कर लेते हैं। 4 ऐड किया, कार्ड में 2 आ गया और यहाँ पे आते हैं हमारे पास आइटम यहाँ पे भी ऐड हो रही है। और यहाँ पे क्वांटिटी की यहाँ पे टोटल प्राइस है और कार्ड में आपके जितनी आइटम है वो यहाँ पे टोटल प्राइस शो हो रही है। और हम यहाँ पे कार्ड को रिमूव करते हैं तो हमारे पास कार्ड में से आइटम रिमूव हो रही है। उसमें एक ये भी फीचर है, हमने यहाँ पे Vivo V20 अगर हम चेक करते हैं, अगर दोबारा इसी आइटम को हम ऐड करते हैं तो आइटम ऐड नहीं होगी। आइटम एक बार ही हम कार्ड में ऐड करेंगे तो लिखा हुआ है आइटम ऑलरेडी एडेड, और हमने अगर क्वान्टिटी और बढ़ानी है तो हम यहाँ से इसको अपडेट करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमने प्रोजेक्ट फर्स्ट यहाँ पे आता हूँ VS कोड में। मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ या फोर्थ स्टोरी, इससे प्रीवियस स्टोरी जो भी हमने कोड किया था वो इन 2 फोल्डर में है। तो यूज़र के पेज पे जाता हूँ, ये हमारा यूज़र पैनल है और इंडेक्स का पेज ओपन किया हुआ है। हम क्या कर रहे थे, एडमिन पेज से डेटाबेस में इस डाटा को ऐड कर रहे थे और वहाँ से फेच करके वहाँ हम टेबल की फॉर्म में यूज़ कर रहे थे और यहाँ पर हम यूज़र पैनल पर कार्ड की फॉर्म में शूज़ कर रहे थे। तो यहाँ से हम फेच कर रहे थे, MySQL क्वेरी चला के वाई रो में आ रहा था और वहाँ से हम क्या कर रहे थे, इस सेट में रो में रिकॉर्ड आ रहा था और रो में से हम जो भी हमारे कॉलम के नेम थे वो वहाँ पे हम शो करके यहाँ टेबल यहाँ हम कार्ड में डाटा को शो कर रहे थे। अभी इसी डाटा को हमने ऐड टू कार्ट करना है तो हमें क्या होगी, फॉर्म की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम जैसे ही डाटा को सबमिट करेंगे बटन पे क्लिक करें तो हमारा एक और पेज पे जाएगा या हमारा PHP का कोड रहेगा सेशन का। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्म ले लेते हैं और फॉर्म के इनसाइड हमारा ये कोड रहेगा। और फॉर्म का टाइम यहाँ पे फॉर्म का टैग ले लिया मैंने, फॉर्म और फॉर्म में एक्शन के एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। कहाँ पे हम ये फॉर्म सबमिट हो तो डाटा कहाँ पे जाए। तो एक्शन हमने किया, इसमें हम दे देते हैं इंसर्ट कार्ट और यहाँ पे जो मेथड रहेगा फॉर्म में पोस्ट रहेगा। फॉर्म के टैग को क्लोज़ किया, फॉर्म के टैग के ओपनिंग को क्लोज़ किया और यहाँ पे फॉर्म के टैग को इस 2 डिव के, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट डिव है, सेकंड डिव है और इसमें हमारी पूरी ये डिटेल शो हो रही है। तो ये 2 डिव यहाँ पे क्लोज़ हो रहे हैं। यहाँ पे आके हम इस फॉर्म के टैग को क्लोज़ कर देंगे। अब मैं ये फाइल को ओपन कर लेता हूँ इंडेक्स वाली। मैं लोकल होस्ट पे गया और ई कॉमर्स के नाम से मेरे पास क्या फोल्डर है htdocs में। तो यहाँ पे यूज़र पे गया, यूज़र पे इंडेक्स की फ़ाइल ये ओपन है। तो ये हम ऐड टू कार्ट इन प्रोजेक्ट को करेंगे। इसके लिए क्या है, हम मेरे पास क्या है, हम जब डाटा को सबमिट करेंगे तो फॉर्म में हमारे पास इनपुट फील्ड होती है जिससे हम डाटा को क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे होते हैं। तो ये इनपुट क्वांटिटी के लिए हमारे पास इनपुट फील्ड पहले ही है और हमने क्या करना है, अब प्रोडक्ट नेम के लिए और प्रोडक्ट प्राइस के लिए इनपुट फील्ड लेनी है, जिससे हम जैसे फॉर्म को सबमिट करें हम इस फॉर्म से उसके डाटा को गेट करें और उस पेज पे ले जाएं। तो मैं एक इनपुट फील्ड लेता हूँ। इनपुट जो इसकी टाइप रहेगी वो रहेगी टेक्स्ट। अब नेम का एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे होते हैं इनपुट फील्ड में, जिसमें हम इस जो भी इनपुट फील्ड में वैल्यू होगी इसको दूसरे पेज पे हम गेट कर सकें। तो नेम का एट्रीब्यूट यूज़ किया, इसको वैल्यू दे दी हमने प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम, और इसमें जो वैल्यू रहेगी, हम वैल्यू क्योंकि हम डेटाबेस से फेच कर रहे हैं, हम स्टैटिक वैल्यू नहीं दे रहे। ये प्रोडक्ट नेम जो हम शो कर रहे हैं, इसी प्रोडक्ट नेम यहाँ पे वैल्यू में हम पास कर देंगे।
और यहाँ पे क्या किया, इस टैग को हमने क्लोज़ कर दिया। और यही टैग मुझे एक बार और चाहिए, मैंने इसी को कॉपी किया। प्रोडक्ट नेम की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की जगह पे हमारे पास रहेगा इस नेम में प्रोडक्ट पी प्राइस। अगर अभी हम यहाँ पे आते हैं, मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज में, तो हमारे पास यहाँ पे तमाम कार्ड में टू इनपुट शो हो रही थी। जो हमने यहाँ पे डाटा शो हो रहा है वही डाटा क्या है हमारे पास इन 2 इनपुट फील्ड में है। और क्वांटिटी में हम जैसे ही कोई भी फील्ड यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं, क्योंकि इस इनपुट में हम वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, हम डाटा बेस से फेच कर रहे हैं ऊपर वाली 2 में। यहाँ पे हम जो भी क्वांटिटी ऐड करेंगे तो वो हमारी वैल्यू रहेगी। तो हमने क्या करना है, इन दोनों इनपुट की जो टाइप है वो है टेक्स्ट, तो हम इन दोनों इनपुट की टाइप को कर देंगे हिडन। हमने सिर्फ डाटा पास करना है, डाटा हम शो नहीं करना चाहते, तो हमने इसकी टाइप कर दी हिडन, और इसकी भी कर दी हिडन। अब अगर हम पेज पे आते हैं तो वो जो 2 इनपुट आ रही थी वो यहाँ पे गायब हो चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये बटन है ऐड टू कार्ट का, इसको भी आप नेम दे देते हैं। जब बटन पे क्लिक हो तो फिर ही हमारे पास क्या है, डाटा जाए। तो मैंने एक नेम ले लिया। अब नेम को मैं वैल्यू दूंगा ऐड कार्ट, मैंने वैल्यू दे दी। अब जब फॉर्म सबमिट होगा तो वो कहाँ पे होगा, एक्शन में हमने दे दिया है इंसर्ट कार्ट डॉट PHP। जब फॉर्म सबमिट हो तो किस फॉर्म पे ये फॉर्म जाए, तो हम यहाँ पे एक यूज़र के फोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट कार्ट डॉट PHP। ये जो फाइल का नेम है वो हमने यहाँ पे सेम पास किया हुआ है इंडेक्स के यहाँ पे फॉर्म में। तो हम आते हैं हम इंसर्ट के पेज पे और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। PHP कोडिंग के लिए हमारे पास ये क्या है, PHP का ओपनिंग टैग है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। इसके इनसाइड हमने क्या करना है, इफ़ की कंडीशन लगानी है, इफ़ इस सेट में हमारे पास क्या रहेगा, सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट का, क्योंकि हम फॉर्म में क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट। यहाँ हमारे इंसर्ट के पेज पे आए और हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया पोस्ट, और पोस्ट किया स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके सिंगल कोटेशन आप डबल कोटेशन जो भी देना चाहें दे सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इस सेट, हम बटन के चेक करते हैं कि बटन में क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। जब बटन पे क्लिक हो तो फिर ये हमारे पास इफ़ की कंडीशन चले और ऐड टू कार्ड वाले जो भी हमारे पास फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म हो। तो हमने यहाँ पे बटन पे नेम में जो वैल्यू दी हुई है ऐड कार्ड, वो वैल्यू हम वहाँ पे देंगे ऐड कार्ड। इसके ब्लॉक में आया, और उसके बाद अब क्या है, हमने जो इनपुट फील्ड में ये आते हैं यहाँ पे फॉर्म को, आपको पता होगा हम वैल्यू किस तरह गेट करते हैं फॉर्म में। ये नेम में जो भी हमने वैल्यू दी है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस के लिए, और क्वांटिटी के लिए भी हम यहाँ पे एक नेम दे देते हैं, उसमें वैल्यू दे देते हैं नेम पी क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी आएगी वो हम इस नेम की एट्रीब्यूट से वहाँ पे गेट कर रहे होंगे, पी क्वांटिटी। इंसर्ट के पेज पे आए, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया प्रोडक्ट प्राइस के नाम से, और इसमें हम मेथड यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमने फॉर्म में यूज़ किया हुआ है पोस्ट, तो पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें सिंगल कोटेशन, और इसमें हमने जो नेम में यूज़ कर रहे थे हम प्रोडक्ट प्राइस के लिए ले रहे हैं, इसको यहाँ पे फर्स्ट हम नेम के लिए लेंगे नेम। तो नेम में यहाँ पे हमने वहाँ पे नेम में जो वैल्यू दी हुई थी इनपुट फील्ड में वो थी पी प्राइस प्रोडक्ट। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे रहेगी प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट प्राइस। इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्वांटिटी, जो हमने फॉर्म में क्वांटिटी वाली इनपुट फील्ड में नेम में वैल्यू दी हुई थी।
अब जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, ऐड टू कार्ट करके इंसर्ट पेज पे आएगा, जो भी हमारे पास इनपुट फील्ड में वैल्यू हमने दी होंगी हमारे पास इनपुट फील्ड में आएंगी। इनपुट फील्ड में वैल्यू दी होगी, वो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने मेथड यूज़ किया था उसको यूज़ किया और उन वैल्यू को हम इन वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वांटिटी में। अगर हम यहाँ पे इको करके तीनों को देखते हैं क्या हमें वैल्यू मिल रही है या नहीं। इको की है, मैं फर्स्ट वाले को भी कर देता हूँ, सेकंड वाले को भी इको कर देता हूँ, इको और थर्ड वाले को भी मैंने इको कर दिया। अब ऐड टू कार्ट पे आते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ 3। मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट करता हूँ तो दिस रिक्वेस्ट URL वाज नॉट फाउंड, इंसर्ट कार्ट। मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर्म में, इंसर्ट कार्ट डॉट PHP नाम मैंने सही दिया हुआ है। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे आए, मैंने 2 को ऐड किया। अनडिफाइंड इंडेक्स P प्रोडक्ट, हम उस पेज पे आ रहे हैं लेकिन उसने क्या लाइन 7 पे एरर है P प्रोडक्ट। लाइन 7 पे आते हैं, हमारे पास क्या एरर है, P प्रोडक्ट। हमने क्या वैल्यू नहीं यही दी है। हम यहाँ पे आते हैं इंडेक्स के पेज में, P नेम है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और यहाँ पे हमें क्या करना है, P नेम देना है। हम दोबारा आए यहाँ पे इस पेज पे, हम अगर अभी ऐड करते हैं आइटम को, हमें वैल्यू मिल रही है। मीन्स ये कि फर्स्ट में क्या थी हमारे पास, जो भी थी हमने फर्स्ट वाली ऐड की है, मैन ब्लैक जैकेट प्रोडक्ट का नेम और 2000 उसकी प्राइस थी और 3 हमने क्या किया था, ऐड किया था उसकी क्वांटिटी। तो हमें इस पेज पे वैल्यूज़ मिल रही है फॉर्म में से। तो अब हम इस इको को हम रिमूव कर देते हैं। अब हम ऐड टू कार्ट करने के लिए क्या करने हैं, सेशन यूज़ करने वाले हैं। सेशन होता क्या है, सेशन एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है और सेशन को हम यूज़ करते हैं, सेशन यूज़ होता है किसी भी वैल्यू को टेम्परेरी तौर पर सर्वर पे स्टोर कराने के लिए। हम कार्ड को ऐड टू कार्ट करने के लिए सेशन का यूज़ इसलिए करते हैं कि हम टेम्परेरी वैल्यू को सर्वर पे स्टोर करें और जब यूज़र साइन अप करे, लॉगिन करे, उसके बाद जैसे ही लॉग आउट करे उसके ऐड के कार्ड में जितनी भी वैल्यू होगी वो रिमूव कर देंगे। वो इसलिए करते हैं, हम इनको डेटाबेस में भी यूज़ कर सकते हैं ऐड टू कार्ट करने के लिए। अगर हम डेटाबेस में यूज़ करते हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट में मल्टीपल यूज़र होते हैं। मोस्टली यूज़र क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट आइटम की लेकिन उसको परचेज ही नहीं किया, वो काफ़ी दिन के कार्ड में ही आइटम रही। अगर हम यही डाटा को ऐड टू कार्ट के लिए कर रहे हैं, डेटाबेस में स्टोर कर रहे होते हैं कि हम जब वेब को होस्ट करते हैं तो हम वहाँ से कुछ GB में हम कुछ स्पेस जो है वो परचेज करते हैं कि हमारी फ़ाइल जो कंटेंट कहाँ पे रहेगा, तो वो हमारी फ्री में वो स्पेस वहाँ पे ज़ाया होती रहे। तो इसीलिए हम ऐड टू कार्ट करने के लिए सेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। तो सेशन को यूज़ करने के लिए फर्स्ट है जो PHP का फंक्शन है वो है सेशन स्टार्ट है। उसके बाद फंक्शन जो यूज़ होता है वो होता है सेक्शन क्रिएट, सुपर ग्लोबल वेरिएबल सेशन और इसके स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें हम कोई भी नेम दे सकते हैं। ये सेशन ऐसे ही रहेगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल। इसके जो स्क्वायर ब्रैकेट हम ले रहे हैं, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, जो भी आप लगाना चाहिए, इसमें हम जो कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो हम ऐड टू कार्ट के लिए सेशन यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने इसको कार्ट दे दिया, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। अब इसमें हम जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ देंगे ना वो सेशन में आके स्टोर हो जाएगी। तो ये होता है सेशन को क्रिएट करना, फिर हम सेशन को अनसेट करेंगे जब हम आइटम को रिमूव कर रहे होंगे। अब सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल है तो हम किसी भी पेज पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना, हमने इसको यूज़ करना है यहाँ पे। यहाँ से मैंने कट कर लिया, सेशन को ऊपर स्टार्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो हम ये फॉर्म से वैल्यू गेट करके वेरिएबल में सेव कर रहे थे उसको हमने सेशन में स्टोर करना है। सेशन हमने क्रिएट कर लिया कार्ड के नाम से। मैं क्या करने वाला हूँ, एक एरे लेने वाला हूँ। इंडेक्स ये हमारे पास क्या रहेगा, एसोसिएटिव एरे रहेगा। एक उसकी की होगी, उसमें एक वैल्यू होगी। तो की के लिए हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन जो भी आप लगाएं, आप एक की का नेम देंगे। मैं फर्स्ट क्या करने वाला हूँ, प्रोडक्ट नेम ऐड करने वाला हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे,
प्रोडक्ट नेम, उसके बाद एरो ऑपरेटर, उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, ये इस प्रोडक्ट नेम की जो की मैंने दी है इसमें कौन सी वैल्यू मैं स्टोर कराना चाहता हूँ, जो फॉर्म से मैं गेट करके नेम के प्रोडक्ट नेम के वेरिएबल में ले रहा हूँ वो स्टोर करा दी। उसके बाद सिंगल कोटेशन, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर अब मुझे किसके लिए की लेनी है, प्रोडक्ट प्राइस के लिए, तो इसका नेम रहेगा प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ से इसी वेरिएबल को कॉपी किया। इस की में हमने क्या वैल्यू को स्टोर करना है, जो हम फॉर्म में से प्रोडक्ट प्राइस को गेट करके इस प्रोडक्ट प्राइस के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, फिर कॉमा, और फिर थर्ड हम कौन सी प्राइस ले रहे हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी वैल्यू ले रहे हैं। तो एक मैंने की बना ली प्रोडक्ट क्वांटिटी के नाम से, ये जो वैल्यू आएगी इस वेरिएबल में वो मैंने यहाँ पे लाके इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास रहेगा ये टर्मिनेटर। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं। मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड हो रहा है, तो ये कर दिया। अब क्या है, एक हमारे पास होता है इंडेक्स एरे, एक होता है एसोसिएटिव एरे। इंडेक्स एरे में हम जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं वो हमारे पास जीरो फर्स्ट जो वैल्यू होगी, जैसे ये प्रोडक्ट नेम है ये 0 पे स्टोर हो जाएगा, प्रोडक्ट प्राइस 1 पे और प्रोडक्ट प्राइस 2 पे। इंडेक्स क्या होती है हमारे पास एरे की 0 से स्टार्ट हो रही रहती है। हम क्या करने वाले, यहाँ पे हमें क्या है, आइटम को रिमूव करने के लिए या डिलीट करने के लिए हम प्रोडक्ट की से उस वैल्यू को रिमूव कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे। तो हमने एसोसिएटिव यूज़ किया, उसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट नेम होता है, आप कोई भी की नेम दे सकते हो। अब क्या है, जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो हम इस नेम से एक्सेस करेंगे। हम यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट 0 इंडेक्स या 1 2 एक्सेस नहीं कर सकते, एसोसिएटिव एरे है ये। तो उसको फर्स्ट इंडेक्स में हमने ये कर दिया, ये स्टोर कर दिया, फिर ये प्रोडक्ट प्राइस दे दी, ये सेकंड की है और ये थर्ड की है। अब एरे को जब हमने स्टोर करना है सेशन में, तो हमें यहाँ पे एक एम्प्टी एरे की ज़रूरत है। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिए जैसे सेशन एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दिया इसने। अब जैसे ही मैं ये मेरा फंक्शन चलेगा इसकी कंडीशन, तो सेशन में ये हमारे पास फर्स्ट एरे आके स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू किस तरह चेक कर सकता हूँ, मैंने किया प्रिंट आर, ये फंक्शन है एरे को प्रिंट करने के लिए, और इसमें मैंने ये सेशन कार्ड में जो भी वैल्यू, ये वैल्यू सेशन कार्ड में आ जाएगी, और यहाँ ला के इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर लगा दिया। अब मैं आता हूँ दोबारा पेज पे, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पे स्कूल बैग पे मैंने 3 को ऐड किया, ऐड टू कार्ट किया, तो मेरे पास क्या है, जो फर्स्ट हमने प्रोडक्ट ऐड की थी मेरा ख्याल वो भी आ चुकी है और सेकंड वाली भी आ चुकी है, मीन्स कि वो पहले फंक्शन चल चुका था। अब मैं दोबारा से यहाँ पे क्या करता हूँ, सेशन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, दोबारा आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय, सेशन में जितनी भी वैल्यू होंगी उसको फर्स्ट क्या करना है, मैंने डिस्ट्रॉय कर दी, क्योंकि हमारे पास पहले से वैल्यूज़ आ रही थी जो हम पहले से ही क्लिक हो चुका था हमारे से। डिस्ट्रॉय मैंने कर दिया। अब मैं अगर इसी पेज पे आता हूँ, मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, मैं यहाँ पे आया, मैं यूज़र पैनल पे आया, और यूज़र पैनल पे आने के बाद मैंने किया insert card डॉट php, इंसर्ट कार्ड में php आया, तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या है, रिमूव हो चुकी हैं। अब मैं इस सेशन की मुझे ज़रूरत नहीं डिस्टर्बर को, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही ऐड टू कार्ड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू ऐड टू कार्ड हो रही होगी। मैंने किया, यहाँ पे आया, मैंने 3 को ऐड किया, तो मेरे पास क्या है, एरे के 0 इंडेक्स पे, हालांकि हमने वहाँ पे इंडेक्स नहीं दिया, एक एम्प्टी एरे को क्रिएट किया था। 0 इंडेक्स एरे का प्रोडक्ट नेम जो हमारी की थी उसमें ये वैल्यू आके स्टोर हो रही है, स्कूल बैग जो हमने क्लिक किया था। प्रोडक्ट प्राइस जो की हुए नेम है उस पर ये प्राइस स्टोर हो रही है, और प्रोडक्ट क्वांटिटी पे ये 3 हमारे ने क्वांटिटी सेलेक्ट की, वो आके एरे में स्टोर हो रही है। अब हमारे पास ये वैल्यू ऐड टू कार्ट करने पे सेशन को स्टोर हो रही है। अब हम क्या करते हैं, व्यू कार्ड बनाते हैं,
व्यू कार्ड का पेज और उस पर इस वैल्यू को शो करा देते हैं। हमारे पास वैल्यू आने के लिए स्टोर हमने क्या है, सेशन में एरे स्टोर करना है। ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, तो हमने इस सेशन को क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लाई उसको एक एरे में क्रिएट कर दिया है। एरे में जब क्रिएट किया तो हम क्या है, इस एरे की वैल्यू अब इसमें स्टोर करवा सकते हैं। हमने फर्स्ट एम्प्टी एरे था, जो भी हम वैल्यू स्टोर की फर्स्ट ऐड टू कार्ट करने पे वो 0 इंडेक्स पे आके सेव होगी। जब हम दोबारा ऐड टू कार्ट करेंगे वो 1 इंडेक्स पे आके सेव होगी, थर्ड करेंगे तो 2 पे। तो अब हमने इसको व्यू कार्ड पे शो करना है, तो मैं एक इसी फाइल में एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसी फोल्डर में व्यू कार्ड .php। व्यू कार्ड पे आए, यहाँ पे हमने कोड का स्टार्ट किया HTML का, इसको टाइटल दे दिया कार्ड, और यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद क्या करने वाला है, मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाला हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लासेस, और आप बूटस्ट्रैप को इजीली स्टडी कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि हम PHP का कोड कर रहे हैं तो ज़्यादा हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप को डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज़ करने वाला हूँ div.container, उसके बाद div डॉट row, उसके बाद div.row मैंने जब कर लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, एक h1 का टैग लेना है, और ये मैंने एक और div लिया, इसको दे दिया, डॉट लगाएंगे तो वो क्लास खुद ही जनरेट कर देगा। div.call lg12, इसके इनसाइड मुझे क्या लेना है, एक h1 का टैग लेना है, और इसको मुझे वैल्यू दे देनी है my cart cart। h1 को वैल्यू दे दी my cart, और h1 को मैं जो बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करने वाला हूँ वो रहेगा, इसका जो टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट का कलर वो रहेगा टेक्स्ट वार्निंग। ऊपर आते हैं कॉलम में, इस कॉलम को हम ये एक कंटेनर हमारे पास जनरेट करते हैं, ये रो होती है, ये कॉल lg12 क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये क्लास बूटस्ट्रैप की यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप में हमारे पास क्या होता है 12 कॉलम होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो डिव है ये 12 कॉलम जितनी भी हमारे पास स्पेस है वो पूरी पूरी एलोकेट करें, तो 12 इसीलिए हमने दे दिया इसको। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें जो भी टेक्स्ट है इस डिव के इनसाइड ये h1 का टेक्स्ट है, तो इसको मैं जो भी टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा। अभी मैं आपको इसकी कोडिंग दिखा देता हूँ क्या हमारे पास आउटपुट आ रही है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, व्यू कार्ड का पेज को ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास क्या है, स्मॉल है अभी व्यू कार्ड .php, मेरे पास माई कार्ट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या, हमने अभी तक यहाँ पे बूटस्ट्रैप के लिंक को यूज़ नहीं किया। मैं चाहता हूँ, मैंने क्या किया था, हेडर एक अलग फाइल में पहले से क्रिएट किया था, जो पहले 2-3 ट्यूटोरियल हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो हेडर को जो भी वैल्यू है, हेडर को मैं क्या है इस पेज पे भी इंक्लूड करा लेता हूँ। वो हम किस तरह इंक्लूड करते हैं, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हम PHP का कोड स्टार्ट करेंगे, PHP तो किसी भी फाइल को किसी दूसरी फाइल में इंक्लूड कराने के लिए हमारे पास इंक्लूड का ही फंक्शन है, इंक्लूड सिंगल ब्रैकेट, यहाँ पे हमने क्या करना है, हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, header.php। मैं जैसे ही हेडर को फाइल को इंक्लूड करूँगा, अगर मैं यहाँ पे PHP को पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो पे हमारे पास ये हेडर आ चुका है। पहले हमारा क्या था, इसका कलर भी जो था वाइट ही था, ब्लैक था, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप का लिंक नहीं दिया था। हमने अगर हेडर में बूटस्ट्रैप का लिंक दिया हुआ है ना, तो हेडर की फाइल जिस पेज पे भी इंक्लूड कराएंगे तो हमें हर पेज पे फिर बूटस्ट्रैप का लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। हम हेडर के फाइल में अगर आपने लिंक दिया हुआ है पहले से बूटस्ट्रैप का, तो अब क्या है, मुझे ये टेक्स्ट का कलर हो गया, मुझे टेक्स्ट को सेंटर में करना है। मैंने क्लास यूज़ कर ली टेक्स्ट, और BG कलर जो रहेगा इस डिव का वो रहेगा लाइट, और मार्जिन मैं इसको दे देता हूँ, बॉटम रहेगी 5। अब मैं आता हूँ कोड पेज पे, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये सेंटर में आ चुका है। और इसको मैं एक और क्लास दे देता हूँ राउंडेड, इसका बॉर्डर रहेगा वो राउंडेड हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने टेबल क्रिएट करना है, टेबल में क्या है, इस डाटा को हमने डिस्प्ले कर देना है जो भी हमारे पास कार्ड में ऐड हो रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मिनिमाइज किया और मैंने क्या कर दिया, एक टेबल ले लिया। टेबल को लेने के लिए हमारे पास पहले यही डिव की क्लासेस रहेंगी, डिव डॉट कंटेनर
ये मैंने क्लास कर दी स्टार्ट, क्योंकि हम जो हमारे पास टेबल होगा वो रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैं क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद div डॉट रो, के बाद div डॉट कॉल मैंने दे दिया, और इसके इनसाइड एरिया मैंने एक टेबल का टैग ले लिया, और टेबल के टैग के इनसाइड हमारे पास रहेगी टी हेडिंग। हेडिंग के लिए मैंने एक टैग ले लिया। हेडिंग के इनसाइड हमारे पास क्या है, टी हेडिंग, टी एच हमारे सेल हमारे पास किस लिए क्रिएट करते हैं, हेडिंग के लिए। मैं इसको मल्टीप्लाई 7 कर दिया तो मेरे पास 7 टी एच के कार्ड आ गए। फर्स्ट में हमारे पास क्या रहने वाला है, सीरियल नंबर, फर्स्ट इंडेक्स नंबर दे देता हूँ, बाद में इसको मैं चेंज करूँगा, इंडेक्स नंबर। सेकंड में हमारे पास रहेगी ये डेक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, सॉरी यार, प्रोडक्ट क्वांटिटी, इसके बाद प्रोडक्ट क्वांटिटी के बाद हमारे पास है टोटल प्राइस, हमारे पास लेयर तकरीबन कंप्लीट हो चुका, हम उस कार्ड को शो करने वाले हैं यहाँ में। उसके बाद अपडेट, क्योंकि हमने आइटम को अपडेट भी करना है, और उसके बाद डिलीट करना है तो डिलीट। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास इंडेक्स नंबर, प्रोडक्ट प्राइस हमारे पास, लेकिन हमने क्या करना है, इसको थोड़ा बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करके इसको सही कर लेते हैं। फर्स्ट आएंगे टी हेडिंग में, और टी हेडिंग में आने के बाद हम इसको क्लास जो देने वाले हैं बूटस्ट्रैप की, एक तो इसका बैकग्राउंड कलर रहेगा वो रहेगा डेंजर, बीजी कलर डेंजर, मैंने जैसे इसको डेंजर किया तो इसका बैकग्राउंड का कलर डेंजर हो चुका है, और बैकग्राउंड कलर इसका डेंजर हो चुका है, और टेक्स्ट इसमें वाइट रहेगा। मैं करता हूँ इन दोनों को एक अलग पेज पे साथ मूव कर ले, तो हमारे पास इजीली क्या कर सकें, हम इसको देख सकें। सही है। अब हम इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते जाएंगे और सेट होता जाएगा। हम यहाँ पे आए, अब हमने क्या कर दिया, इसको बीजी डेंजर कर दिया, इसका टेक्स्ट कर दिया टेक्स्ट वाइट। इसके बाद जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 5, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने बड़ा कर दिया। अब पेज को रिफ़्रेश अगर हम करते हैं तो बैकग्राउंड हमारे पास क्या आ चुका है, फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका इंक्रीज़ हो चुका है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर भी और टेक्स्ट वाइट भी हो चुका है। अब हम ऊपर आते हैं इस कॉल वाली में, कॉल वाली को इसकी प्रॉपर्टी को हम सेट कर लेते हैं, कॉल SM। मैंने कहा जब हमारे पास स्क्रीन का साइज़ इस्तेमाल हो तो 12 कॉलम की स्पेस ले, जब इसका साइज़ हो हमारे पास स्क्रीन का कॉल MD, जब मीडियम हो तो फिर कितनी स्पेस ले, कॉल MD पे 6, और जब कॉल LG लार्ज हो फिर कितने कॉलम की विड्थ ले, फिर मैंने कर दिया 9। अब मैं ऊपर वाले टेबल में आता हूँ, इस टेबल को मैं इससे हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिव टेबल बनेगा जब हमारी स्क्रीन की विड्थ हो रहेगी, लार्ज स्मॉल मीडियम हो रही। मैं ऊपर वाले टेबल में आया, क्लास ली, इसको फर्स्ट जो मैं क्लास देने वाला हूँ वो टेबल। अभी अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ तो ये जैसे ही मैं इसको टेबल दूंगा तो ये इसका देखना कैसे मार्जिन आएगी, बट मैं इसको क्लास दे दी टेबल। यहाँ पे आया, मैं पेज को रिफ़्रेश किया, इस तरह इंक्रीज हो चुका है। अब क्या करना है मुझे, इसमें टेबल आ गया, अब टेबल क्लास मैंने दे दी, टेबल में जो टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा सेंटर में, टेबल को मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, टेबल बॉर्डर, और टेक्स्ट सेंटर। ये टेक्स्ट देखिए टेबल में सेंटर में आ चुका है।
अब हम ऊपर आते हैं, हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास डिव में है, एक साइड पे हम इसको सेंटर में किस तरह लेके आना चाहती है। जैसे हम CSS में फ्लेक्स बॉक्स अगर आपने यूज़ किया हो तो हम उसमें यूज़ करें जस्टिफाई कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट अराउंड या टेक्स्ट सेंटर, तो हम रो में आएंगे, इसमें यूज़ करने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। साइड पे टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा जो भी हमारा ये डिव है, और साइडों पे स्पेस आ जाएगी। जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। ये हमारे पास सेंट्रल रो में आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, टेबल रो में काम करना है और डाटा को बस सिंपल डिस्प्ले कर देना है। ये टेबल हेडिंग हमारे पास होगी कंप्लीट। अब हमने क्या किया, टेबल बॉडी का टैग लिया। टेबल बॉडी के इनसाइड हमारे पास क्या रहने वाला है, टेबल बॉडी ले लिया, और टेबल बॉडी के इनसाइड हमारे पास अब क्या, PHP का कोड हम सेशन स्टार्ट करेंगे और इस कोड को सेशन को यूज़ कर लेंगे। देखें हमने जो सेशन क्रिएट किया था, मैं इसको कर दूँगा insert.php के फाइल पे, यहाँ पे सेशन को स्टार्ट किया और ये सेशन को क्रिएट कर लिया। अब जब हमने सेशन को क्रिएट कर लिया कि एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, तो हम सेशन को किसी भी तौर पे इस सेशन को यूज़ करके इसमें जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट आउट इको करा सकते हैं। तो हम यूज़ किस तरह करते हैं, जिस पेज भी हमने इस सेशन को यूज़ करना है, फर्स्ट क्या करना है, उसमें सेशन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैं PHP की कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। उसके इनसाइड मैंने क्या कर लिया, PHP की कोडिंग स्टार्ट की और मैंने यहाँ पे किया PH और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। फर्स्ट हमने कहना है सेशन स्टार्ट। फिर मैंने ली एक इफ़ की कंडीशन, मीन्स कि अगर इफ़ में सेशन में कुछ वैल्यूज है, सेशन स्टार्ट और सेशन क्रिएट हो चुका है, तो फिर ही वो इफ फॉर ब्लैक एग्जीक्यूट करे। इफ इस सेट क्रिएट हो चुका है, यानी इस सेट में ऊपर ग्लोबल वेरिएबल वही, सेशन जो हमने वहाँ पे नेम दिया था कार्ट, क्रिएट हो चुका है। तो फिर क्या चले, इफ़ के ब्लॉक में आए। इफ़ के ब्लॉक में आने के बाद हमने एक फॉर ईच लूप यूज़ किया। हमारे पास अभी हमने एक ऐड टू कार्ड किया था, हमारे पास जब मल्टीपल ऐड टू कार्ड होंगे हम फॉर ईच लूप करेंगे। हर इंडेक्स के लिए एक वैल्यू को उठाएंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। फिर सेकंड के लिए ये देखते हैं फॉर ईच लूप किस तरह काम करता है। फॉर ईच लूप, ये ब्रैकेट आ गई, जिस भी एरे को आप यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास सेशन कार्ड में आके वैल्यू स्टोर हो रही है एरे की, सेशन कार्ड को यूज़ किया। उसके बाद एज कीवर्ड ऐसे ही रहेगा, ये PHP के एज को आप चेंज नहीं करते। उसके बाद आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने एक वैल्यू का वेरिएबल ले लिया वैल्यू नाम से। अब क्या है, फॉर ईच लूप क्या करेगा, इसके बाद मैं इसको ये अगर ब्रैकेट देता हूँ ये एरर रिमूव हो जाएगा। फॉर ईच लूप सेशन कार्ड में जितने भी हमारे पास एरे आके स्टोर हो गए होंगे, उस एरे में हर एक इंडेक्स के लिए जो भी वैल्यू होंगी सेशन कार्ड में, वो आके इस वैल्यू वेरिएबल के नाम में सेव हो जाएंगी। इस वेरिएबल को हम क्या आगे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, एक TR का टैग ले लिया। TR के टैग के इनसाइड मेरे पास रहेगी टेबल डाटा। TD का टैग ले लिया। TD मुझे कितने चाहिए, मल्टीपल, मैंने इसको कर दिया 7 के, मुझे 7 चाहिए। अब देखें, अगर हम PHP में HTML का कोड यूज़ करने वाले हैं तो हमें इको के इनसाइड ही ये चाहिए। तो हमें क्या करना है, मैं एक यहाँ पे इको ले लेता हूँ। और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, इको को क्लोज कर दिया। PHP का हमारे पास, क्योंकि PHP के इनसाइड हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम इको के इनसाइड ही इसको यूज़ कर सकते हैं HTML को। अब क्या, ये हमारे पास फर्स्ट टेबल रो। जब हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू सेशन से वैल्यू वेरिएबल में आके स्टोर हुई, तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट क्वांटिटी है। तो हमने ये वैल्यू को यहाँ पे कॉपी किया, सॉरी ये वही आ गया। इसी वैल्यू को यहाँ पे कॉपी किया, फर्स्ट वाले को रहते हैं कहाँ पे, क्योंकि हमें की चाहिए। मैंने वैल्यू को यहाँ से कॉपी किया।
या मैं लिख लेता हूँ वैल्यू। इस वैल्यू में हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है और प्रोडक्ट क्वांटिटी आगे स्टोर हो गई है। अब हमने इसको क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें हमने दे देना प्रोडक्ट TI क्वांटिटी। ये प्रोडक्ट क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, देखें ये जो हम यहाँ पे की वैल्यूज़ दे रहे हैं ना, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ये हम फॉर्म में से डाटा गेट करके इस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। और जब हम एरे क्रिएट किया है तो हमने इस की पे प्रोडक्ट नेम स्टोर कर दिया, इस की पे प्रोडक्ट वैल्यू स्टोर कर दी। अब हम इसी की से वैल्यू को एक्सेस करेंगे और शो कर देंगे। इस की में हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी, वो क्या है, सेशन में स्टोर हो चुकी है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वान्टिटी। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट नेम की जगह पे प्रोडक्ट क्वांटिटी आ रहा है, तो मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी दी होगी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ व्यू कार्ड पे, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी दी है, मैं यहाँ पर क्या देना, प्रोडक्ट नेम, मेरे पास प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। इसी को मैंने कॉपी किया। अब क्या चाहिए हमारे पास, प्रोडक्ट प्राइस, और इसके बाद प्रोडक्ट क्वांटिटी। प्रोडक्ट क्वांटिटी के लिए क्या है, हम इनपुट फील्ड लेंगे क्योंकि हमने इसको बाद में अपडेट भी करना है। तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले ली इस टेक्स्ट के अंदर। मैं यहाँ पे वैसे ही अगर दे देता हूँ, बाद में हम इसको अपडेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट अब अगर मैं इस पेज पे आता हूँ, मेरे पास तीनों वैल्यू आ रही हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वांटिटी। अब हमने टोटल के लिए लेनी है वैल्यू, टोटल की हम वैल्यू किस तरह निकाल रहे हैं, और ये इंडेक्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे की वैल्यूज़ की वैल्यू मिल रही है, मुझे उसका इंडेक्स नंबर भी चाहिए। वो हम किस तरह ले लेते हैं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हूँ किसी भी नाम से, मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए, मैं की के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद फंक्शन ये कर लिया। आप क्या है, सेशन कार्ड में एक तो इंडेक्स नंबर होगा और एक उसकी वैल्यूज़ होगी। अब जो इंडेक्स नंबर होगा वो इस की वैल्यू में आके स्टोर होगा, और जो वैल्यू होगी उसकी प्रोडक्ट की, वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो रही होगी। अब ये की वैल्यू कहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, ये हम यूज़ करने वाले हैं इंडेक्स नंबर पे, जो फर्स्ट हमने नल छोड़ा था। अब अगर अभी हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 0 शो हो रहा, क्योंकि हमारे पास अभी हमने एक ही आइटम को ऐड किया है और वो क्या है, 0 इंडेक्स पे है। अब हम सेकंड आइटम जब ऐड करेंगे वो तो 1 इंडेक्स पे आ रही होगी। मैं दोबारा ऐड टू कार्ट में आता हूँ। फर्स्ट हमने क्या ऐड किया हुआ है, यहाँ पे बैग। अब मैं यहाँ पे जैकेट को ऐड कर लेता हूँ। मैंने 2 किया, ऐड टू कार्ट किया, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ रही है, शो भी हो रही है। ये देखिए फर्स्ट 0 इंडेक्स पे है। यहाँ पे हम अगर चेक करते हैं तो ये क्या है, एरे प्रोडक्ट नेम, तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड इंडेक्स पे आ रही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्वांटिटी है, ये हमारे पास फर्स्ट वाला 0 था, ये 1 पे था। अगर अभी हम जाते हैं यहाँ पे PHP के कोड में, इंसर्ट पे थे, हम व्यू कार्ड पे जाते हैं अगर, तो मेरे पास अब 1 इंडेक्स पे वैल्यू आ गई है। ये मेन जैकेट है, ब्लैक है, 3 है। अगर अब मैं दोबारा इसी को ऐड करता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट के पेज पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट आ रहा रहने देता हूँ, क्योंकि हमने वैल्यू चेक कर लिया कि हमारे पास सेशन में आ रही है। अब जब मैं ऐड टू कार्ड करूँ तो मुझे किस पेज पे जाना है, व्यू कार्ड वाले पेज पे। ऐड टू कार्ड करने के बाद तो मैं यहाँ पे PHP का एक फंक्शन है हेडर, पेज को रीडायरेक्ट करने के लिए मैं इसको लोकेशन दे दी, लोकेशन कार्ड.php। जब ये ब्लॉक चल जाए ऐड टू कार्ड, उसके बाद किस पेज पे जाना है, व्यू कार्ड वाले पे चला जाना है। अब देखें मैंने 0 इंडेक्स है, 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैकेट जो है इसको मैं दोबारा फिर ऐड कर रहा हूँ। मैंने जैसे इसको ऐड किया 3 4 कर दिया, ये व्यू वाले कार्ड पे चलेगी। और इंडेक्स नंबर तो इसका चेंज हो रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब क्या है, हमारे पास वही प्रोडक्ट दोबारा भी ऐड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को दोबारा ऐड नहीं करना, हम यहाँ से क्या है, इसको अपडेट करेंगे प्रोडक्ट को। तो वो हम किस तरह करेंगे, वो हम अब कोड देखते हैं।
जो हमने यहाँ पे एम्प्टी एरे क्रिएट किया था, जो भी हमारे पास फर्स्ट एरे स्टोर होगा वो 0 इंडेक्स पे, बाद में हम एरे स्टोर किया वो 1 पे, जैसे ही ऐड कर जाएंगे वो 2 पे, 3 पे, इस तरह इसमें वैल्यू स्टोर होती जाएंगी। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है उसको हमने रिमूव करना है। मतलब कि हम डुप्लीकेट ऐड टू कार्ट सेकंड बार वो कार्ट को ऐड नहीं करेंगे, हम वहाँ पे अपडेट का जो हमने एक बटन क्रिएट किया है वो अपडेट पे क्लिक करने पे हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हम अब डुप्लीकेट को कार्ट को किस तरह रोक सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया प्रोडक्ट के नाम से या चेक आइटम के नाम से मैंने कर दिया, आप कोई भी नेम दे सकते हो। वेरिएबल प्रोडक्ट, और चेक प्रोडक्ट में हमने क्या करना है, हम ये देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू पहले कार्ट में मौजूद है या कि नहीं है। वो हम किस तरह देखेंगे, उसके लिए हम आएंगे सेशन कार्ट में। सेशन कार्ट में आने के बाद चेक आइटम के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, एरे कॉलम। मैंने क्या लिया, एक एरे कॉलम क्या है, पीएचपी का एक फंक्शन है एरे कॉलम। इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे, ये सेशन कार्ट, सेशन कार्ड, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद ये जो हमने नेम दिया प्रोडक्ट नेम, ये हमने इसको वैल्यू पास कर दी। अब एरे कॉलम क्या करेगा, सेशन में से प्रोडक्ट नेम की जो भी वैल्यू होगी जिस भी इंडेक्स से अभी तक क्या किया हमने, और हम ऐड टू कार्ट पे आते हैं तो प्रोडक्ट जो नेम है हमारे पास 3 एरे में 3 डिफरेंट नेम है। ये तीनों नेमों को जितने भी हमारे पास इंडेक्स होगा उसको उठाएगा सेशन में से प्रोडक्ट नेम को, और इस प्रोडक्ट जो हमने चेक प्रोडक्ट ली इस वेरिएबल में ला के सेव कर देगा। अब इसको हम आगे किस में यूज़ करने वाले हैं, मैंने इफ़ की कंडीशन यूज़ की, इफ़ इन एरे, ये भी एक पीएचपी का फंक्शन है, ये सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। अगर मैं इस पे लेके जाता हूँ एरे तो ये मुझे दिखा रहे थे सर्च वैल्यू, अगर यहाँ पे एरे कॉलम में लेके जाता हूँ रिटर्न दी वैल्यू फ्रॉम ए सिंगल कॉलम इनपुट, मतलब ये एरे कॉलम क्या कर रहे हैं, हम एरे में से कोई भी कॉलम की वैल्यू उठा के इस वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट नेम जो है तमाम एरे में वो क्या है इसमें ला के सेव कर दिया। अब इन एरे क्या करते हैं, सर्च के लिए यूज़ करेंगे हम कि उसका प्रोडक्ट नेम जो हम आइटम ऐड कर रहे हैं उसके साथ मैच कर रहा है तो सही है, अगर नहीं कर रहा तो उसमें प्रोडक्ट ऐड कर दें। इन एरे में हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर पास करते हैं कि आप कौन सी स्ट्रिंग को सर्च करना चाहते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम पे प्रोडक्ट, जैसे हम ऐड टू कार्ट करेंगे ना तो हमारे पास प्रोडक्ट नेम क्या है इस वेरिएबल में आके सेव होगा हर आइटम के लिए। तो हमने ये प्रोडक्ट नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये स्ट्रिंग को हमने सर्च किस में से करवाना है, जो हम एरे कॉलम में से सेशन में से जो भी हमने अभी तक सेशन में से वैल्यू इंडेक्स ऐड कर दिए हैं, प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं, उनमें से प्रोडक्ट नेम लेके हमने इस वेरिएबल में सेव किए हुए हैं। तो इसमें से हमने इसको सर्च करवाना है, ये यहाँ से मैंने पेस्ट कर दी। ये 2 वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर उसको वैल्यू मिल जाए तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिल रही तो फॉल्स। ट्रू के लिए 1 रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी उसको वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इको करवा देंगे, इको के इनसाइड हम मैं यूज़ करने वाला स्क्रिप्ट का टैग जेएस का अलर्ट के लिए इसी को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने अलर्ट का फंक्शन यूज़ किया, अलर्ट एटम, लिख दो प्रोडक्ट एडेड, एटम मैंने कर दिया ऑलरेडी एडेड। और उसके बाद जैसे एटम ऑलरेडी एडेड आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इसको ले लूँगा दोबारा ये चल जाए विंडो डॉट, वहाँ पे पीएचपी में हम हेडर यूज़ करें, यहाँ पे हम जेएस में किस तरह इसका फंक्शन पेज को रिडायरेक्ट करते हैं,
विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और फाइल का नेम कि हमने किस पेज पे जाना है। जब ये हमारा इसकी ब्लॉक चल जाए मैं यहाँ पे इसको देता हूँ, मुझे ले जाओ दोबारा इंडेक्स के पेज पे .php। अभी ये जो वेरिएबल है ये तो हमने इफ़ के ब्लॉक में ये कंडीशन दे दी कि अगर हमारे पास क्या है ये ऐड टू कार्ड में अगर पहले से प्रोडक्ट मौजूद है तो हमारे पास ये कंडीशन चले इफ़ वाली, अगर नहीं मौजूद तो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऐड कर दे। एल्स में हम करेंगे तो हम क्या करते हैं यहाँ से ये वेरिएबल जो हम फॉर्म से गेट करके यहाँ वैल्यू को वेरिएबल में सेव करेंगे, यहाँ से हम कट करते हैं यहाँ पे टॉप पे ला के सेव कर देते हैं। मीन कि हम हर जिस कार्ड पे भी क्लिक करेंगे सबसे पहले वैल्यू हमारे पास इन वेरिएबल में सेव होगी, फिर इन वेरिएबल को हम आगे यूज़ कर रहे हैं। तो ये अगर हम इस इफ़ की कंडीशन में एल्स में भी इनको रखते हैं तो हम इसी इफ़ के ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या करना है जब अपडेट कर रहे होंगे तो फिर भी हमें इन वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने टॉप पे फर्स्ट इनको रखा। अब क्या हमारी इफ़ की कंडीशन चलेगी तो प्रोडक्ट चेक करेगा, अगर प्रोडक्ट ऐड नहीं है, प्रोडक्ट पहले से अगर ऐड है तो इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा, इफ़ का ब्लॉक चलेगा सॉरी ये वाला और अलर्ट कर देगा ऑलरेडी एडेड। अगर प्रोडक्ट नहीं ऐड तो हम इस कोड को क्या कर देते हैं एल्स में शो कर देते हैं, एल्स और इस ब्रैकेट को यहाँ से कट किया और यहाँ पे ला के क्या कर दिया हमने पेस्ट कर दिया। मीन के जैसे ही हमारे पास चला हम ऐड टू कार्ड आइटम को ऐड किया तो ये चेक करेगा फर्स्ट एक एरे में से कॉलम को उठा के जितने भी प्रोडक्ट के नेम हमें ऐड हो चुके हैं इसमें ला देगा, एरे सर्च करेगा, अगर उसको वैल्यू मिल रही है तो 1 ट्रू रिटर्न करेगा और इफ़ का ब्लॉक चला देगा कि ऑलरेडी आइटम एडेड। अगर नहीं मिलती ये कंडीशन फॉल्स होती है इसको 0 मिलता है, सर्चिंग में कोई भी वैल्यू नहीं उसको मिल रही जो कि पहले ऑलरेडी एडेड है तो एल्स के ब्लॉक में आएगा और यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। वैल्यू को जब ऐड करेगा तो हमारे पास वो जो भी इंडेक्स होगा उसके बाद वाले इंडेक्स पे सेव हो रही होगी। तो हम क्या है इसके लिए प्रोडक्ट नेम ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है हम कोई और भी वैल्यू ले लेते हैं कार्ड का या मीन्स कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो ले रहे हैं एरे में जो हम पहले वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो इसकी जगह प्रोडक्ट प्राइस भी तो ले सकते हैं या उसकी क्वांटिटी। वो इसलिए कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट का नेम जो है वो डिफरेंट होगा हर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नेम डिफरेंट होगा आइटम का। अगर आपके 2 आइटम है कार्ड में या एक बैग के पेज पे है या एक लैपटॉप के पेज पे है या एक होम पेज है सेम नाम से हैं तो अगर आप किसी भी पेज से पहले ऑलरेडी ऐड कर चुके दोबारा ऐड करोगे तो वो बताएगा ऑलरेडी एडेड है। इसलिए हम प्रोडक्ट नेम ले रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम हमारी हर आइटम का डिफरेंट रहेगा। अब हम चेक करते हैं कि ऐड टू कार्ट पढ़ने पे हमें अलर्ट दिखाता है तो या नहीं दिखाता। तो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग को क्लोज भी करना है तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज में फॉरवर्ड स्लैश आ रही होती है। अब आते हैं हम यहाँ पे पेज पे, अभी हमारे पास ये स्कूल बैग है, स्कूल बैग को अगर हम दोबारा ऐड करते हैं यहाँ पे आते हैं कार्ट पे, यहाँ पे स्कूल बैग को मैंने 1 सेलेक्ट किया ऐड टू कार्ट किया तो मुझे उसने दिखा दिया अलर्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड। मैं यहाँ पे कार्ट पे आता हूँ तो प्रोडक्ट ऐड नहीं हुई, तो हमारे पास ये भी कंडीशन चल गई। अब क्या करना है हमने डिलीट के लिए और अपडेट के लिए काम करना है। तो उससे पहले हम क्या यहाँ पे व्यू कार्ड पे आते हैं और यहाँ पे इसके टोटल प्राइस भी दिखा देते हैं। टोटल के लिए हमने क्या करना है यहाँ PHP के स्टार्ट में सेशन के बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं टोटल के नाम से, टोटल, और टोटल के बाद इसको वैल्यू देते हैं 0 वैल्यू दी। अब हम फॉर ईच लूप में आए, इसमें हमने यही वेरिएबल लिया, इसको हमने 0 वैल्यू दी है। अब इसमें हमने क्या करना है क्वांटिटी की जो प्राइस, क्वांटिटी जो प्रोडक्ट की प्राइस है और जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसको मल्टीप्लाई कर देना है वो टोटल प्राइस हो जाएगी। अब जो वैल्यू है, वैल्यू में हमारे पास तमाम प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट क्वांटिटी है। मैंने ये किया, इसमें से फर्स्ट ले लिया मैंने प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस और इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ। इसी को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, प्रोडक्ट क्वांटिटी। अब क्या है टोटल के वेरिएबल में क्या है प्रोडक्ट क्वांटिटी आगे से हो जाएगी। हम टोटल के वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे,
अब अगर हम यहाँ पे आते हैं इस पेज पे, व्यू कार्ड पे, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास टोटल प्राइस भी आ रही है। देखें यहाँ पे 2000 है तो यहाँ पे 4000 है, 2 क्वांटिटी है यहाँ पे 4 क्वांटिटी है तो इसकी 8000 आ रही है, यहाँ पे 3 है तो इसकी भी टोटल प्राइस आ रही है। इस तरह हम टोटल प्राइस भी निकाल लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, डिलीट के लिए काम करना है। तो डिलीट के लिए हम क्या करते हैं, एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। डिलीट के लिए जब हम बटन क्रिएट करेंगे तो बटन का टैग मैं ले लेता हूँ एक यहाँ पे, क्योंकि बटन वहाँ पे हमें इंटेलिजेंस में ये शो नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ पे इसलिए ले लिया। अब यहाँ पे लाकर मैं इसको टीडी के कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट पहले अपडेट का है, अपडेट दे दिया, और यहाँ पे डिलीट का। बटन अपडेट आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बटन डिलीट का आ गया। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हम बटन डिलीट को करें तो हम इंसर्ट के पेज पे जाएंगे, वहाँ सेशन में डिलीट वाला काम करेंगे। तो बटन को मैं अगर यहाँ पे अभी आता हूँ तो बटन हमारे पास आ चुके हैं। इनको मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ BTN डेंजर या वार्निंग, जो भी क्लास देना चाहो आप दे सकते हो। मैंने इस बटन को क्लास दे दी डेंजर BTN, और इस बटन को मैंने क्लास दे दी बूटस्ट्रैप की क्लास, इसलिए मैं क्लास बोल रहा हूँ। BTN वार्निंग, एक को मैंने वार्निंग देगी, एक को मैंने BTN दे दी। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास बटन क्या क्रिएट हो चुके हैं। अब क्या करना है हमें, इस बटन पे क्लिक करने पे उस पेज पे हम जाएंगे, फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा। अब हमने ये पूरे का पूरा जो TR है इसको भी फॉर्म में रखना है। जैसे ही हमारा बटन क्लिक होगा तो फॉर्म सबमिट होगा, तो हम इंसर्ट के पेज पे जाएंगे। तो इसके लिए भी क्या किया हमने, एक फॉर्म का टैग लिया, फॉर्म, इसमें जो एक्शन रहेगा इंसर्ट कार्ट डॉट PHP के पेज का। उसके बाद जो मेथड रहेगा वो रहेगा पोस्ट। आप गेट यूज़ कर सकते हो, पोस्ट कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों मेथड में से। पोस्ट, इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया। अब इसको यहाँ पे क्लोज़ किया और यहाँ पे लाके इसको ओपन टैग को क्लोज़ किया दिया, और इसको यहाँ पे आके इसका क्लोजिंग टैग भी दे दिया फॉर्म का, /f फॉर्म। TR के बाद अब क्या है, जैसे ही मैं डिलीट के बटन में, डिलीट को मैं बटन को एक नाम दे देता हूँ, नेम। जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो हमने इसका ब्लॉक चलाना है। नेम मैंने इसको दे दिया मूव का। अब क्या हम रिमूव किस आइटम करेंगे, प्रोडक्ट नेम से। तो मैं एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं TD टैग के इनसाइड लेता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि हम किस तरह वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं। TD और इसके इनसाइड हमारे पास रहेगी इनपुट में जो टाइप रहेगी इसकी इनपुट फील्ड की, वो उसको मैं फिलहाल कर देता हूँ टेक्स्ट। इसको नेम दे देता हूँ मैं, नेम इस इनपुट में जो वैल्यू होगी वो हमने उस इंसर्ट के पेज पे लेके जानी है। नेम मैंने इसको दे दिया एटम या प्रोडक्ट, आप कोई भी नेम दे दें। एटम मैंने दे दिया। इसको जो वैल्यूज़ मैंने देनी है, जब इनपुट फील्ड की हम सबमिट करें तो इस इनपुट फील्ड को हम वहाँ पे जब गेट करेंगे, इसमें जो वैल्यू आएगी वो रहेगी हमारे पास प्रोडक्ट नेम। अब अगर मैं पेज पे आता हूँ,
हमें मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ चुकी है जिन तीनों में क्या है डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि इसमें कार्ड है तो इसमें दोनों में भी 2 वैल्यूज़ हैं। हम ये इसलिए ले रहे हैं कि हम जैसे ही ऐड टू कार्ड के ऊपर करेंगे, हम इस पेज पे आएंगे तो हम कंपेयर करवाएंगे कि हमारे पास इस नेम से पहले वैल्यू मौजूद है या नहीं। अगर इस पे वैल्यू मौजूद है तो हम क्या करेंगे, डिलीट करा देंगे उस इंडेक्स को। अब हमें इंसर्ट के पेज पे इसके लिए कोड स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये अगर मैं ये सेशन हमारा क्या है ऐड टू कार्ड वाला कंप्लीट हो चुका है। मैं इस ओपनिंग फ्लैग को अगर क्लोज़ करता हूँ तो हमारे पास इफ़ की कंडीशन पूरी क्लोज़ हो चुकी है। इफ़ की कंडीशन को यहाँ से मैं पूरी को क्लोज़ कर देता हूँ और स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे रिमूव एटम का, रिमूव प्रोडक्ट, इसको मैंने कमेंट कर दिया और अब हम रिमूव एटम के लिए काम करने वाले हैं। इफ़ कंडीशन लगाई, वही इस सेट बटन पे क्लिक हुआ या नहीं, ये चेक करता है कि इसमें कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। इफ सेट मैंने किया, सुपर ग्लोबल वेरिएबल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट का, जो हमने मेथड वहाँ पे यूज़ किया हुआ है पोस्ट। और इसमें हमने वहाँ पे रिमूव के बटन को कौन सी वैल्यू दी है। अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने व्यू कार्ड पे, इसे मैंने रिमूव नेम में दिए हुए एटम, नेम को मैंने क्या कर दी है, इनपुट फील्ड को वैल्यू दी है एटम। लेकिन यहाँ पे मैंने ये बटन को अगर हम देखते हैं, मैं इस बटन पे क्लिक करने पे चेक कर रहा हूँ कि बटन पे क्लिक हुआ या नहीं। मैंने वैल्यू के नेम को क्या दी है, रिमूव। इस पेज पे आया इंसर्ट पे, यहाँ पे मैंने कर दिया रिमूव। अगर रिमूव का बटन पे क्लिक हुआ है, इफ़ की कंडीशन में आए, इफ़ की कंडीशन में आने के बाद हमने एक फॉर ईच लूप फिर चलाया। फर्स्ट हमने क्या कर दिया, इसको सेशन, वही जो हमारा क्रिएट हो चुका है पहले से, सेशन, सेशन में वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा हुआ था, सेशन का कार्ट। सेशन कार्ट में जाए, उसमें एस, उसका इंडेक्स नंबर जो है वो स्टोर करा दे की नाम के वेरिएबल में, और उसकी जो वैल्यू है वो किसको स्टोर करा दे, वैल्यू नाम के वेरिएबल में। आप की और वैल्यू जो लिखा है ये कोई भी आप नाम दे सकते हो, और एज जो है ये PHP का कीवर्ड है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। की और उसके बाद वैल्यू, फिर हमने इसको स्टार्ट कर दिया। फॉर ईच लूप ले लिया, इसमें सेशन में से जो उसकी सेशन में से जो भी इंडेक्स होगा, हर एक इंडेक्स के लिए ये चलेगा लूप। फर्स्ट इंडेक्स के लिए चला 0 इंडेक्स के लिए, कि उसने 0 इसमें स्टोर कर दिया, इंडेक्स नंबर जो भी उसमें वैल्यू थी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वांटिटी, वो इस वैल्यू के वेरिएबल में सेव कर दिया। तो हमने अब क्या किया, एक इफ़ की कंडीशन ली, इफ़ में कर दिया हमने डॉलर वैल्यू, और वैल्यू में से प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू होता है सिर्फ सिंपल कंपेयर करता है, ट्रिपल इज इक्वल टू का साथ डेटा टाइप की। अब हमने करना है यहाँ पे जो हम इनपुट फील्ड एक ले रहे हैं, ये जो हम इनपुट फील्ड ले रहे हैं यहाँ पे, जिसका कोई फ़ायदा अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये तीनों में अलग अलग वैल्यू शो हो रही है, प्रोडक्ट और नेम। इस प्रोडक्ट के नेम को हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब क्या किया हमने, जैसे ही हम क्या करेंगे, डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इनपुट फील्ड में जिसके लिए भी ये लूप चला है, जिसके इंडेक्स के लिए चला है, वो वैल्यू हम एटम नाम का जो हमने यहाँ पे नेम दिया हुआ है, यहाँ पे नेम, इसमें हमने क्या दिया एटम। तो हम इसमें इनपुट फील्ड की वैल्यू को किस तरह गेट करेंगे, इस पेज पे आए इंसर्ट पे, और यहाँ पे हमने फॉर्म में यूज़ की है सुपर पोस्ट का मेथड। तो हमने किया पोस्ट, इसको नेम दे दिया एटम, जो हमने वहाँ पे नेम में वैल्यू दी हुई है। अगर तो जो से हम बटन पे क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट होगा, वहाँ पे इनपुट फील्ड की वैल्यू हमें आएगी यहाँ पे एटम।
एटम में वैल्यू कोई आएगी जिसके अगेंस्ट हम बटन को क्लिक कर रहे हैं, वो एटम के नाम में वैल्यू आएगी, वो इन प्रोडक्ट नेम में से सर्च करेगी। अगर वो इज इक्वल टू हो जाता है तो हमने क्या करना है, इस इफ की कंडीशन में आए अनसेट कर देना है। ये होता है सेशन को रिमूव किस तरह करना है, अनसेट करने के बाद ये सेशन कार्ड, इस सेशन कार्ड में से किसको रिमूव करना है, कॉमा लगाया, ये की में क्या हमारे पास आएगा, इंडेक्स नंबर आएगा जिसके लिए ये लूप फर्स्ट टाइम चला होगा, फर्स्ट इंडेक्स के लिए अगर चला होगा, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, जिसके हम डिलीट बटन को क्लिक करेंगे। इस की वैल्यू को क्या कर दे, अनसेट कर दे। जब की वैल्यू को वो करेगा अनसेट, की वैल्यू को अनसेट किया, उसके बाद हमने क्या करना है, की वैल्यू को अनसेट किया, अनसेट करने के बाद हमने फिर क्या, एक सेशन ले लिया, सेशन वेरिएबल कार्ड के नाम से, इसको दे दिया एरे वैल्यू। ये भी एक पीएचपी का फंक्शन है, इसमें हम दे देना सेशन कार्ड। मीन्स कि हमने अगर 2 इंडेक्स वाले एरे को डिलीट कर दिया वहाँ से कार्ड को, तो अभी हम जब 2 इंडेक्स वाले कार्ड को डिलीट करेंगे तो हमने दोबारा जो 3 पे है उसको 2 पे तो लेके आना है। एरे वैल्यू जो फंक्शन है ये एरे को रीअरेंज करेगा, मतलब कि कार्ड में जितने भी दोबारा एरे पड़े होंगे, दोबारा इंडेक्स वैल्यूज़ पड़ी होंगी, उसको 0 इंडेक्स से फिर से सेव कर देगा। ये क्या करता है, एरे को रीअरेंज करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे ही एरे रीअरेंज हो जाए तो हमें किस पे जाना है, हेडर में लोकेशन दे देनी है कि उसी पेज पे ही रहे, एटम वाली पे। मैंने हेडर यूज़ किया। आप यहाँ पे अलर्ट दिखाना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट जहाँ पे हमने यूज़ की थी वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करना है, यहाँ पे उसी पेज पे रहने वाला हूँ। मैंने किया हेडर दे दिए, सॉरी यहाँ पे लोकेशन व्यू कोड डॉट PHP। अब अगर हम आते हैं यहाँ पे, पेज को रिफ़्रेश किया, अब मैं देखिए 1 इंडेक्स को डिलीट करता हूँ, फिर मुझे 48 पे लेके आ गया कि एरर दे रहा है, सेंटेंस अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। 48 लाइन पे, 48 लाइन पे आते हैं। ये देखिए मेरे पास कितने लूप 3 स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 1, ये इफ वाला, फिर 4 वाला और फिर ये वाला। तो हमने अभी तक यहाँ पे 2 लूप ही क्लोज़ किए हैं, तो यहाँ पे मैंने एक और। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, मेरे पास ये आइटम डिलीट हो चुकी होगी, मैंने पेज को रिफ़्रेश किया। अब अगर मैं इस आइटम को डिलीट करता हूँ 2 वाली को, तो उसने क्या कर दिया, पूरे के पूरे आइटम को, सेशन को पूरे के पूरे को रिमूव कर दिया। अब क्या करना था, हमें एक ही आइटम को डिलीट करना था। सेशन कार्ड में गया, सेशन कार्ड में से क्या किया उसने, इंडेक्स वैल्यू ले, दोबारा उसने किया एरे वैल्यू को सेट नहीं किया। चेक करते हैं सेट किया या नहीं किया। कीज़ किस में आएगी, इस ब्रैकेट में, सॉरी इस ब्रैकेट में कीज़ वैल्यूज आएगी। और यहाँ पे कोमा नहीं आएगा। अभी हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास पहले क्या उसने सारी को रिमूव कर दिया। हम कुछ प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। 2 ऐड किया, व्यू कार्ड पे चला गया, मैं फिर होम के पेज पे आया, मैंने यहाँ पे 3 को ऐड किया। अब मैं अगर फर्स्ट वाले 0 वाले को रिमूव करता हूँ तो मेरे पास रिमूव हो गया, और जो 1 वाला कार्ड था वो क्या है, 0 पे आ गया हमारे पास। 0 वाले को मैंने रिमूव कर दिया तो जो 1 पे आइटम था वो क्या हो गया, 0 पे आ गया। तो टेक्स्ट हमारे पास जो सेशन था वो रीअरेंज भी हो रहा है, हमारा वर्क कर रहा है। अब हमने अपडेट के लिए काम करना है। मैं यहाँ पे 2-3 अगर आइटम आपको और ऐड करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये आइटम भी ऐड कर दी। 1 मेरे पास स्कूल बैग है और लैपटॉप भी आ चुका है। अब अगर मैं होम पे आता हूँ, मेरे पास इस चेक इट को ऐड करता हूँ, 3 क्वांटिटी। अब देखें अगर मैं 1 वाली को ऐड रिमूव कर दूंगा तो ये 0 इंडेक्स पे हमारे पास फर्स्ट एरे जो हमने सेव किया था 1 इंडेक्स पे आ रहा है, सेकंड एरे और थर्ड पे 2 आ रहा है, ऐड टू कार्ड। अगर मैं 1 वाले को रिमूव करता हूँ तो 2 वाला क्या है, 1 पे आ जाएगा। देखिए 2 वाला 1 पे आ गया। अब हमने क्या करना है, वैल्यू को अपडेट करना है। अगर आपने वैल्यू को डिलीट कर लिया है तो अपडेट के लिए भी सेम यही रहने वाला है। अब हम आते हैं PHP की इस पे व्यू कार्ड पे, फाइल पे,
और हमने यहाँ पे डिलीट का बटन है, अपडेट के लिए बटन लिए, इसको भी एक नेम दे देते हैं कि बटन पे क्लिक हो तो उसी इफ़ की कंडीशन चले। मैंने एक नेम दे दिया, नेम को मैंने वैल्यू क्या कर दी, अपडेट। मैंने अपडेट वैल्यू दे दी इसको। अब क्या करना है हमें, ये अपडेट वैल्यू तो चलेगी, रिमूव के लिए तो हमने कुछ वैल्यू ले ली थी। अपडेट के लिए जब हम वैल्यू लेंगे तो हम इसमें से क्वांटिटी, उसके नेम, उसके प्राइस सबको अपडेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसका नेम ले रहा हूँ ना, इस टेबल में शो कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लूँगा, क्योंकि जब हम अपडेट करेंगे तो हमने दोबारा प्रोडक्ट को अपडेट करना है। मैंने इनपुट लिया, इसकी मैंने टाइप कर दी टैक्स, इसको मैंने जो नेम दे दिया वो हमारा सेम रहेगा। कौन से वाला, जो हमारे पास इस कार्ड में हमने ये वाले नेम दिए थे, पी नेम, पी प्राइस। अगर आप नहीं देते तो हमको दोबारा आपको ये 3 लाइन का दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। मैं अगर इंसर्ट पे आता हूँ टॉप पे, तो ये 3 लाइन का दोबारा से आपको फॉर्म से गेट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, नेम सेम ही रहने देते हैं इनपुट फील्ड में। नेम को मैंने वैल्यू दे दी पी प्रोडक्ट, पी से प्रोडक्ट, नेम, और इसको जो वैल्यू दूंगा मैं, मुझे यही देनी है। वो यहाँ पे जो वैल्यू देनी है, जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ वैल्यू प्रोडक्ट नेम की, यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लाके कॉपी कर दी। इसी को मैंने क्या किया, एक बार इनपुट फील्ड को मैंने यहाँ पे मैं इसी इनपुट फील्ड को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की जगह पे मैंने कर दी प्रोडक्ट क्वांटिटी। और यहाँ पे पी नेम की जगह पे भी कर देते हैं प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट प्राइस के लिए ये है इनपुट फील्ड। और यहाँ पे अगर मैं कर देता इसको प्रोडक्ट क्वांटिटी, ये अब क्या है, मैं इस फील्ड में जो वैल्यू आ रही थी पहले से मेरे पास, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेम इसको दे देता हूँ पी क्वांटिटी, अब इसमें वैल्यू ये है। अब मैं अगर आता हूँ फॉर्म पे, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या है, जो वैल्यू शो हो रही है वो इनपुट फील्ड में भी है। जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो मुझे ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं प्रोडक्ट की नेम, प्राइस, क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी में हमारे पास प्रोडक्ट नेम ही शो हो रहा है। प्रोडक्ट क्वांटिटी, जो भी मेरे पास क्वांटिटी है, इसको जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो मुझे उस पेज पे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसीलिए सेम नेम दिए क्योंकि हमारे इंडेक्स की फाइल में जब आप फॉर्म में से वैल्यू गेट करके इन वेरिएबल में, इंसर्ट में इन वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, तो वही मैंने नेम क्या दिए, यहाँ पे भी दे दिए कि हमें दोबारा से ये वेरिएबल नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अब मैंने किसके लिए काम करना है, अपडेट के लिए, अपडेट प्रोडक्ट, यही हमारे पास सेम कोड रहेगा, कुछ चेंजिंग होगी। कंट्रोल मैंने सी किया। अब इसमें से हमें कितनी चीज़ें नहीं चाहिए, ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए, बाकी सेम वही रहेगा। और यहाँ पे रिमूव की जगह पे हमने बटन को क्या वैल्यूज़ दी हुई है,
हम आते हैं व्यू कार्ड पे। यहाँ पे बटन को मैंने वैल्यू दी हुई अपडेट, तो यहाँ पे रहेगा अपडेट। अब कार्ट में आया, कार्ड में जो इंडेक्स नंबर होगा वो की में आ गया, उसकी वैल्यू होगी जो इसमें आ गई। उसने चेक किया कि प्रोडक्ट नेम, उसको प्रोडक्ट नेम मिल रहा है। अगर वो प्रोडक्ट नेम मिल रहा है तो ये सेशन आया, सेशन। इस सेशन में इस की में जो इंडेक्स है, इस की में जो इंडेक्स है उसमें वैल्यू क्या कर दो, अपडेट कर दो। अपडेट कहाँ पे करेगा, ये यहाँ पे जो वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं ना, सेम कहाँ पे गया वो हमारा, ये इसके ब्लॉक को मैं ओपन कर देता हूँ, क्लोज मैंने किया हुआ है। ये वाला तमाम के तमाम यही चीज़ रहने वाली है हमारी यहाँ पे। इंसर्ट में आया, मैं इंसर्ट के पेज पे हूँ। लोकेशन भी हमारी सही है, हमने हेडर की फाइल में ही जाना है। हमारे पास यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा है। आप देखें, अपडेट पे बटन पे लिए कार्ड में आया, कीज उठाई उसने, इंडेक्स नंबर और वैल्यूज उठाई। अब इसकी कंडीशन में प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट नेम कहाँ से आ रहा है, जो हम वैल्यूज़ में हमारे पास प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वांटिटी है। प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू इनपुट में एटम में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ में क्या पास कर रहे हैं। अगर इस फील्ड में फिर आता हूँ, अपडेट के लिए हमने सेम यही काम किया है। ये जो वाली इनपुट फील्ड है, जिस इंडेक्स के लिए ये रो चलेगी ना, ये एक रो में मीन कि हम अगर यहाँ पे आते हैं तो ये फर्स्ट रो में फर्स्ट है, सेकंड में ये देखें इनकी डिफरेंट वैल्यू है, तो ये हर एक के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी इसकी। हमने क्या किया, इस जैसे इनपुट फील्ड में हमने इस एटम नाम से इनपुट फील्ड को एक्सेस किया, वहाँ पे उसको वैल्यू क्या पास की हुई हमने, प्रोडक्ट नेम। अगर उसको प्रोडक्ट नेम मिल रहा है जो कि इज इक्वल टू है, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू है, इस प्रोडक्ट नेम में जो हम सेशन कार्ड में से गेट करके सेव करवा रहे हैं, और ये हमारे पास आ रहे हैं इनपुट फील्ड से, दोनों सेम है। तो प्रोडक्ट की फाइल पे आए, इसी प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट जो की है, इंडेक्स है, उसको अपडेट कर दे। अपडेट करने पे क्या है, प्रोडक्ट नेम पे वही जो हम फॉर्म में से वैल्यू गेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वांटिटी अपडेट करें। उसके बाद किस लोकेशन पे चले जाए, व्यू कार्ड पे चला जाए। अब आते हैं यहाँ पे, इसको अगर मैं अपडेट करता हूँ 3, अभी देखें हमारे पास सिर्फ 3 पहले ही था। अब मैं 5 करता हूँ, पहले हमारे पास क्या है 6000, अभी क्या होगा 10,000 होगा। मैंने अपडेट किया 5 की क्वांटिटी, यहाँ पे 10,000 रहेगी। इसको अपडेट करता हूँ 4 को, इसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है। ये हमने चेक करने के लिए किया था कि हमारी वैल्यू पास हो रही है। अब इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं, इसको भी मैं टाइप कर देता हूँ हिडन, ये भी हम चेक कर रहे थे। अब मैं आता हूँ ये इनपुट फील्ड में, व्यू कार्ड में, तो यहाँ पे इसको मैं टाइप कर देता हूँ हिडन। हमारी वैल्यू पास होगी, लेकिन वो क्या आएगी, टाइप क्या हिडन रहेगी, इनपुट फील्ड नहीं हमें चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे इन तीनों को मैं कर देता हूँ हिडन। और इसको भी कर दिया मैंने। अब मैं आता हूँ दोबारा, पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास एक ये कार्ड क्रिएट हो चुका है, लेकिन प्रोडक्ट क्वांटिटी वैल्यू शो नहीं हो रही। हिडन टाइप, हिडन कर, ओ भाई प्रोडक्ट क्वांटिटी की टाइप को हिडन नहीं हमने करना है, बाकी दोनों को करना था सिर्फ। 4 5 आ रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। अब हमारा काम क्या रह गया है, यहाँ पे जो भी ये कार्ड में से टोटल वैल्यू, इनको भी टोटल करना है। मैंने क्या किया, इस टेबल में इस डिव के बाद मैंने एक ले लिया और डिव,
मैंने इस टेबल में एक टेबल के बाद एक और डिव ले लिया और उसको मैंने क्लास क्या दी, एक मैंने डिव ले लिया और डॉट CLL क्लास डॉट रहेगा LG3। इसके मैं इनसाइड आया, कॉल LG3 रहेगा। इस डिव के मैं इनसाइड आया और इसको मैंने क्या कर दिया, एक ले लिया H3 का टैग। इसमें मैंने इसको वैल्यू दे दी टोटल और इसके बाद मैंने एक और टैग ले लिया H1 का। H1 के टैग के हमारे पास इंसर्ट की लेगी जो हम यहाँ से टोटल वैल्यू लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो भी प्रोडक्ट आइटम है उनकी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे हम टोटल के नाम के वेरिएबल ले रहे हैं और यहाँ पे हम किस नाम से ले लेते हैं, प्रोडक्ट टोटल के नाम से हमने एक और वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे इसको कर देते हैं हम बल्कि पी टोटल, मतलब प्रोडक्ट का टोटल। यहाँ पे हमारे पास एटम की वैल्यू इस वेरिएबल में आके स्टोर हो रही है और इस टोटल को हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे। इसको भी मैंने पी टोटल कर दिया। अब क्या है, ये तो हमारे पास ही क्वांटिटी की टोटल हो गई, एक प्रोडक्ट की प्राइस टोटल हो। हम जितने भी तमाम प्रोडक्ट कार्ड हैं उसकी टोटल को अब सेव करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक टोटल का मैंने वेरिएबल ले लिया टोटल के नाम से। उसको मैंने 0 दे दिया फर्स्ट टाइम। अब सेम यही चीज़ रहेगी इसमें, लेकिन इसमें जो चेंज होगा वो बहुत चेंज होने वाला है, वो इतना ज़्यादा नहीं इसमें होगा, सेम वही रहने वाला है। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कहाँ गया, यहाँ लाया मैंने, यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। इसके नाम क्या था, टोटल था। अब टोटल के वेरिएबल में हमारे पास आके वैल्यू जो सेव हो रही थी, अब जब नेक्स्ट आइटम की वैल्यू है उसको हम किस तरह सेव कर सकते हैं, हमने एक प्लस का साइन ला लिया, कॉन्कैटिनेशन। इससे क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसके बाद सेकंड वैल्यू भी आके स्टोर हो जाएगी, थर्ड भी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तमाम वैल्यू इस तरह कॉन्कैटिनेशन प्लस होती रहेंगी, प्लस होती रहेंगी। मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब इसको हम यूज़ करने वाले हैं कहाँ पे, H1 के टैग में। H1 के टैग में मैंने इसको PHP का कोड स्टार्ट किया। H1 के टैग में क्योंकि हमारे पास क्या है, HTML का ये कोड है, इसमें हमारे PHP कोड को फिर स्टार्ट करने के लिए PHP का टैग यूज़ करने पड़ेंगे, PHP और इको करवा देना हमने, ECH इको यहाँ पे टोटल, और जो वहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल वेरिएबल है। देखें हमारे पास टोटल प्राइस आ रही है। अब इसको थोड़ा अगर हम करना चाहते हैं सेट वर्ट, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। H1 को मैं क्लास दे दूंगा BG रेंजर और इसका जो टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट रहेगा वाइट, और ऊपर मैं जो कॉल SM12 इसको क्लास देता हूँ सेंटर। इसका टेक्स्ट वाइट नहीं हुआ, ये हमारे पास डी क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, देखिए हमारे पास टोटल में भी आ रहा है। आप इसका लेआउट किसी भी तरह सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास ये नंबर फॉर्मेट में आए वैल्यूज़, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक PHP का फंक्शन है नंबर, इसको फ़िलहाल के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में
मैंने ये टोटल वेरिएबल दे दिया। प्राइस क्या हमारे पास अब फॉर्मेट में आएगी। उसके बाद कितने 2 मैंने दे दिया, मतलब एक नंबर, उसके बाद डॉट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं। अब अगर रिफ़्रेश करता हूँ, प्राइस हमारे पास क्या फॉर्मेट में आ रही है। तो ये था हमारे पास अपडेट डिलीट। हमारे पास अब क्या है, कार्ड पे भी हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए जो कि हमारे पास 0 है। तो कार्ड ये हमारे पास ऊपर पूरे का पूरा किस में है, हेडर में है। तो इसके लिए हम जल्दी से हेडर की फाइल में जाते हैं, उसका कोड कर लेते हैं। मैं यहाँ हेडर की फाइल में आया, हेडर डॉट PHP में, ऑर्डर डॉट PHP में यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ मैं PHP का कोड स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने किया PHP और यहाँ पे PHP को क्लोज कर दिया और वही इफ की कंडीशन लगाई, इस सेट सेशन अगर इसको कार्ट मिल रहा है इसके ब्लॉक में आए। इसके ब्लॉक में आने के बाद सेशन कोड में से उसकी वैल्यूज़ के लिए और उसको क्या करें, यहाँ पे शो कर दें। हम एक यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं काउंट के नाम से। इसको मैंने वैल्यू दे दी 0। अब मैंने क्या किया, एक ले लिया यहाँ पे, वो यही काउंट का नाम का वेरिएबल ले लिया और ये PHP का फंक्शन है, ये काउंट लेंथ काउंट करता है। COUNT काउंट में क्या रहेगा, ये जो सेशन है, सेशन में कितनी लेंथ है, मतलब कितने एरे स्टोर हो चुके हैं। इसको प्रिंट कर दिए, यहाँ पे आ गया। अब इसको मुझे अब क्या है, जितने भी इसमें एरे सेव हुए होंगे वो काउंट उसको काउंट कर लेगा। अभी 2 हैं तो 2 को काउंट करेगा, काउंट के वेरिएबल में ला के सेव कर देगी। इसको काउंट को हमने कहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे हमने कार्ड को 0 दिया हुआ था। इसमें आए, इसमें दोबारा से फिर PHP का कोड स्टार्ट किया क्योंकि हम PHP HTML में यूज़ कर रहे हैं। इसको रिमूव कर क्लोज कर दिया और इसको आए इको करवाना है हमने काउंट वेरिएबल। अगर हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही होंगी। मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो 2 वैल्यूज़ नहीं आ रही। वो इसलिए कि हमने इस पेज पे सेशन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या सेशन को स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने शुरू में बताया कि जिस पेज भी हम सेशन की वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे हमें फर्स्ट क्या सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया। अब अगर मैं आता हूँ पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो 2 वैल्यू आनी चाहिए, तो मेरे पास क्या 2 वैल्यू आ रही है। उसके साथ मुझे ये एरर भी दे रहा है कि अगर तुम जाते हो व्यू कार्ड डॉट PHP पे तो बता रहा है कि सेशन ऑलरेडी एडेड। अगर देखें आपने क्या किया है, हेडर की फ़ाइल में सेशन को स्टार्ट किया है ना, तो हेडर की फ़ाइल आपने जिस पेज पे भी इंक्लूड किए हुए थे वहाँ पे आपको दोबारा सेशन अगर आपने पहले क्रिएट किया तो उसको रिमूव कर दें, क्योंकि सेशन एक दफ़ा ही एक पेज पे स्टार्ट करते हैं। अब मैं व्यू पे कार्ड पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने कहीं पे सेशन स्टार्ट किया हुआ होगा। इस सेशन को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इस पे मैंने इंक्लूड कराया हुआ हेडर की फ़ाइल, उस पर ऑलरेडी सेशन को मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। अब मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये एरर मेरे पास रिमूव हो चुका है। यही एरर और फाइल पे भी आ रहा होगा जिसमें हमने सेशन को क्रिएट किया होगा और अगर हमने वहाँ पे हेडर की फ़ाइल यूज़ की हुई है। ये देखिए, ये हमारे पास था किस तरह हम सेशन को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह। तो ये थी हमारे पास लैपटॉप के पेज के लिए, ये थी हमारे पास होम के पेज के लिए। अब हम अगर लैपटॉप के पेज पे कर रहे हैं तो लैपटॉप के पेज पे क्लिक करने पे हमारे पास एटम ऑलरेडी एडेड, क्योंकि इस नाम से पहले से एटम मौजूद है उस पेज पे। तो अब मैं आता हूँ होम के पेज पे हूँ, अब मैं आता हूँ लैपटॉप के पेज पे। अगर मैं लैपटॉप के पेज पे आता हूँ कोई आइटम ऐड करता हूँ तो ऐड नहीं हो, क्योंकि इस पेज के लिए हमने इनपुट फील्ड क्रिएट नहीं की। तो मैं ये भी बता देता हूँ किस तरह हमने करना है। मैं इंडेक्स की फाइल पे आता हूँ, यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू एक्स्ट्रा दी हुई थी, इसको ये वाली 3 इनपुट फील्ड हमने दी हुई थी। इसी फील्ड को क्या करूँगा, मैं कॉपी करूँगा, मैं आऊँगा लैपटॉप के पेज पे,
फर्स्ट मैंने इन दोनों को रिमूव करना है और इन चारों को ला के पेस्ट कर दिया। मेरे पास देखो कार्ड चेंज नहीं हुए, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, फॉर्म को भी कॉपी करके डालना है। तो मैंने यहाँ पे क्या इसका ओपनिंग टैग ले लिया फॉर्म का, मतलब आपने अगर साथ साथ किया है तो आप इस तरह कर सकते हो। और फर्स्ट डिव के बाद लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ये डिव यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ के ला के मैंने इसको क्या कर दिया, टू डिव के बाद ला के मैंने फॉर्म को क्लोज कर दिया। अब क्या हमारे लैपटॉप पेज से भी आइटम ऐड हो रही होंगी। मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया तो एप्पल के वो क्वांटिटी मेरे पास आ रही है, सही है। अगर मैं यहाँ से अपडेट करता हूँ, मैंने 4 किया, अपडेट करने पे यहाँ से प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ से भी टोटल में भी प्राइस है। लैपटॉप के पेज से भी हमारे पास कार्ड में आइटम ऐड हो रही हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2 ये हमने अपने लिए लिए थे कि जब हम क्या कर रहे थे कि एरे में से, सेशन के एरे में से वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। तो एम्प्टी हमने लिया था, तो 0 इंडेक्स पे फर्स्ट एरे स्टोर हो रहा था, फिर 1 पे, फिर 2 पे, क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो हमने इसको क्या करना है, सीरियल नंबर में एक तो इसके इंडेक्स को चेंज कर देते हैं। हमने यूज़र को 0 से दिखाना, हमने 1 से अगर दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद ये हमारा व्यू का पेज है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। और इसको वैल्यू 0 दे देते हैं और फॉर लूप के इनसाइड आते हैं। जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इसको, ये जो की आ रही है इसमें हमारे पास क्या इंडेक्स नंबर है, की दे दी और इसमें वैल्यू कर दी प्लस। फर्स्ट टाइम की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट इंडेक्स होगा। ये भी लूप चलेगा, कार्ड चलेगा, कार्ड में से इसमें फर्स्ट इंडेक्स सेव होगा और फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू वेरिएबल में सेव हो जाएगी। हमने की को क्या कर देना है, उसको 1 इसमें प्लस कर दिया 1। और अब हमने इस की जगह पे आई को यूज़ कर लेना है। अब अगर हम आते हैं कोड में और पेज में आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो हमारी जो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही थी वो 1 से स्टार्ट हो रही है। अब इंडेक्स नंबर को भी हम कर देते हैं सीरियल नंबर। यहाँ पे आते हैं और इंडेक्स को दे देते हैं नाम। अब हम लेआउट को सेट कर लेते हैं। हम आते हैं इसके लिए मोबाइल के पेज पे। ये हमारा R2 कार्ड तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम जैसे ही पेज को ऊपर लेके जाते हैं, स्क्रॉल लेते हैं, तो हम ये चाहते हैं हमारी ये 3 लिंक है, लैपटॉप, मोबाइल, बैग, या जैसे ऊपर जाए तो ये वाला डिव क्या टॉप पे फिक्स हो जाए। तो हमने दोबारा अगर हम किसी आइटम को ऐड करना चाहते हैं तो हम ये देखें नीचे है, मैंने इस कार्ड को ऐड किया। मैं किसी और पेज पे जाने तो मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाता हूँ तो ये फिर मैं किसी बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ ये टॉप पे क्या हो, फिक्स रहे। तो इसके लिए हमारे पास किस फाइल में बना हुआ है, हेडर की फाइल में। तो हेडर की फाइल में हम आएंगे और इसको एक बूटस्ट्रैप की क्लास दे देंगे स्टिकी टॉप। स्टिकी टॉप। अब आते हैं, पेज को रिफ़्रेश किया, मैं टॉप पे जाता हूँ तो ये क्या है, मेरे पास फिक्स हो चुका है। अब अगर दोबारा कार्ड पे आते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसकी लेंथ भी आप कम कर सकते हो इनपुट फील्ड की। उसके लिए आप क्या करोगे, इनलाइन CSS यूज़ करके इस इनपुट टैग को आप क्या दे सकते हो, विद दे सकते हो, जितनी भी आप करना चाहते हो। इसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। जैसे ही मैं लैपटॉप के पेज पे आता हूँ, पहले मैंने ये वाला प्रोडक्ट ऐड किया था, अब मैं ये वाला ऐड करता हूँ। ऐड टू कार्ट गया, आइटम ऐड हो रहा है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, यूज़र से फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन सिस्टम क्रिएट करवाना है। ऐड टू कार्ट करने से पहले यूज़र क्या करे, रजिस्ट्रेशन करे और लॉगिन करे, फिर ऐड टू कार्ट करे। तो इसके लिए भी हम सेशन का यूज़ करेंगे। सेशन को यूज़ करते हुए किस तरह रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन सिस्टम क्रिएट करते हैं, ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम करेंगे। और यहाँ पे ये ट्यूटोरियल हमारा एंड हुआ।